नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। वंदनीय राष्ट्रसंत के पुण्यतिथि पर गुरुकुंज में वैचारिक आंदोलन। आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी के हस्ते चांदनी चौक में महिला प्रसूति अस्पताल का उद्घाटन। कांग्रेस ने बनाया आडवाणी के रथ यात्रा को निशाना। धारनी में 55वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े उत्साह से मनाया। और बडनेरा में ट्रामा केयर अस्पताल का भूमि पूजन। आज के सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल गुरुकुंज मोजरी में वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की 43वीं पुण्यतिथि पूरे उत्साह से मनाई जा रही है। हर वर्ष इस अवसर पर यह मेला लगता है। इस वर्ष की पुण्यतिथि महोत्सव रविवार को संपन्न हुआ। वैचारिक आंदोलन विशेष प्रभावशाली रहा। वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्र संत के 43वें पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन जारी है। ये महोत्सव गुरुकुंज मोजरी में वंदनीय तुकडोजी महाराज के स्मृति में मानवता दिन के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी ये महोत्सव गुरुकुंज मोजरी में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तुकडोजी महाराज के समाधि स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है और गुरुकुंज मोजरी में मेला भी लगा दिखाई दे रहा है। इस वर्ष वंदनीय राष्ट्र संत के ग्राम गीता में उल्लेखित स्वच्छ और सशक्त भारत के निर्माण हेतु वैचारिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। रविवार को संपन्न हुए इस वैचारिक आंदोलन का विषय था भ्रष्टाचार निर्मूलन के उपाय एवं सामाजिक योगदान। इसी विषय पर भव्य महाचर्चा एवं युवा संसद का आयोजन भी अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से किया गया था, जिसकी न्यायिक भूमिका अदा करने सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, एडवोकेट संतोष गोरे, मंगेश देशमुख प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भ्रष्टाचार को हटाने के लिए चर्चा की नहीं तो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। हर व्यक्ति जब भ्रष्टाचार का तिरस्कार करना शुरू कर देगा तभी देश का भ्रष्टाचार मिटेगा, ऐसा न्यायिक प्रतिपादन इस अवसर पर चंदू सोजतिया ने किया। चूंकि कार्य इसमें क्या करना और भ्रष्टाचार की हम निश्चित व्याख्या क्या कर सकते कि भ्रष्टाचार हम किसे कहेंगे,
मूल में हम बहुत सारे कार्य दिन भर में करते जाते हैं, उसमें से कौन सा कार्य हमने भ्रष्टाचार का किया और कौन सा कार्य हमारे स्वार्थ के लिए किया और कौन सा कार्य परमार्थ के लिए किया, हम कल्पना ही नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता कि हम कार्य करते चल जाते, हमें पता नहीं कि हमने भ्रष्टाचार कब किया। जानबूझकर कि मैं भ्रष्टाचार करने घर से निकला हूं, ऐसा नहीं होता है। शायद कोई घर से भ्रष्टाचार करने निकलना है, मुझे भ्रष्टाचार करना है, ऐसा नहीं होता है। भ्रष्टाचार मूल में हम हमारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं कि जो कार्य 8 दिन बाद हो सकता है, जो कार्य 15 दिन बाद हो सकता है, या जो कार्य किसी के पक्ष में जाके हो सकता है, तो उन सारी चीजों को तोड़कर हम हमारे पक्ष में जो कार्य करने के लिए जो हमारे प्रयास करते, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे हमने हमारा पावर यूज किया हो, कोई भी यूज किया हो, वो शायद भ्रष्टाचार के रूप में माना जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मूल में भ्रष्टाचार घर से करने, आप घर से यदि एडमिशन लेने निकले हो तो जरूरी कि आप भ्रष्टाचार करने, लेकिन आप वहां चाहोगे कि मेरी दूसरे लोगों से एडमिशन पहले हो जाए, तो वहां पर हम हमारे दूसरे साधन यूज करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा साधन उसमें पैसा है। पैसे के आदान प्रदान में जो कार्य हम समय से पूर्व जिसमें हमारी योग्यता नहीं है वो हम कर लेते, ऐसे कार्य साधारणतः भ्रष्टाचार में आते हैं। आम लोगों में बहुत सारे कानून, आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर के जो चीज पार करनी पड़ती है वो आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं और वहां पैसा देके काम करा लेते हैं। यदि इसके उपाय के रूप में मैं बताऊंगा तो एक कानून सुविधा यदि सरल हो जाए कि सीधा गए और आपका काम हो जाए, आपको बहुत ज्यादा खिड़कियों पे नहीं घूमना पड़े, तो शायद भ्रष्टाचार कम हो सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाना आवश्यक नहीं है, बल्कि जो कानून है वो काम आसान करने के लिए यदि कानून बनाया जाए तो शायद भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाएगा और भ्रष्टाचार हम लोग नहीं करेंगे। और जहां तक साधन की उपलब्धता है, साधन की उपलब्धता सीमित है और उसको उपयोग करने वाले बहुत ज्यादा है, तो हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी होगी, अपनी इच्छाएं कम करनी होगी, तो शायद हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। ये प्रतिपादन वस्तुस्थिति दर्शक और सर्वमान्य साबित हुआ। इसी तरह प्राध्यापक मनीष गवई, एडवोकेट संतोष गोरे, मंगेश देशमुख, संजय सिंगलवार आदियों ने भी इस विषय पर प्रकाश डालते हुए भ्रष्टाचार को हटाने दृढ़ इच्छा शक्ति के जरूरत पर ही जोर दिया। वंदनीय राष्ट्रसंत अब सिर्फ राष्ट्रसंत मर्यादित नहीं रहे हैं, अब वे विश्व संत बन चुके हैं। इसलिए उन्हें भारत रत्न से नहीं तो विश्व रत्न से सम्मानित करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन भी इस अवसर पर किया गया। जहाँ डाल डाल के सोने पर चिड़िया करती है सवेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता हो ढेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। असं आपण म्हणतो तरी सुद्धा आपल्या भारतात भ्रष्टाचार हा मोठ्या प्रमाणात होतो, तर ही आपल्यासाठी एक लाच्छादायक गोष्ट आहे। जेव्हा अण्णा हजारेंनी आपलं उपोषण सुरू केलं तेव्हा प्रत्येक व्यक्ती म्हणायचा की अण्णा हजारे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। परंतु जेव्हा दंडे खाण्याची पाळी आली तेव्हा बायकोच्या पदराखाली लपला। असा हा आजचा व्यक्ती। जर मग आपल्याला जर भ्रष्टाचार खत्म करायचा असेल तर हा व्यक्ती काय भ्रष्टाचार खत्म करू शकतो? राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को पुनः जागृत करके ये वैचारिक आंदोलन असरदार साबित हुआ। आगामी 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस पुण्यतिथि महोत्सव में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसके लिए गुरुकुंज मोजरी में गुरुदेव भक्तों का हुजूम उमड़ना भी बदस्तूर जारी है। जिला सामान्य अस्पताल के अंतर्गत विस्तारित महिला अस्पताल चांदनी चौक का उद्घाटन रविवार को सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी के हाथों संपन्न हुआ। एकेडमिक इमारत चांदनी चौक में संपन्न हुए इस समारोह में कई मान्यवर एवं नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। इस श्रृंखला में बडनेरा के ट्रामा केयर की इमारत का भूमि पूजन संपन्न हुआ। अम्बा नगरी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र के चांदनी चौक में जिला सामान्य अस्पताल अंतर्गत विस्तारित महिला रुग्णालय चांदनी चौक का उद्घाटन रविवार को महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी के हाथों संपन्न हुआ। विधायक रावसाहेब शेखावत, उप महापौर शेख जफर शेख जब्बार, स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थे। देता हूं कि यहाँ से कागजात मंत्रालय पहुंचे। शेट्टी साहब के मैं काफी पीछे लगता था, उन्हें काफी मैंने परेशान भी किया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि सब्र करो, ये होकर रहेगा। सिर्फ इतना ही है कि समय आने दो,
मैं आऊंगा और मेरे हाथ से इसका उद्घाटन करूंगा। आज तहे दिल से हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो हमसे कहा था वो कर दिखाया। आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी ने इस उद्घाटनीय अवसर पर यह भी विशद किया कि ये विस्तारित महिला अस्पताल तमाम रुग्णों को मुफ्त में सारी सेवा सुविधाएं मुहैया कराने में तत्पर रहेगा। तो हम भी बहुत कोशिश किए, जगह की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे कठिनाइयां थी, अभी धीरे धीरे सब दूर करके मैं समझता हूं कि आज बहुत ही मुबारक दिन है कि आज आप सब इतने जोश में यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए और इस दवाखाने का आज उद्घाटन होने जा रहा है। राव साहब तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में भी जो कार्य उन्होंने आपसे वादे किए थे वो पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनका पार्टी जो है, जो मेरा भी पार्टी है, हम सब ने भी आपसे वादा किए थे कि हम भी कुछ कर दिखाएंगे इस महाराष्ट्र के लिए। उसी तरह बडनेरा के मोदी अस्पताल परिसर में भी ट्रामा केयर के इमारत का भूमि पूजन महाराष्ट्र राज्य के सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी तथा लप्पी सेठ जादूदिया इनके हाथों संपन्न हुआ। आरोग्य महाराज ने भी कहा कि दुखी मानवता की सेवा यह वास्तव में ईश्वर की सेवा है। तो आज रवि कुमार राणा ने, मैं समझता हूं कि अपने वादों में से एक बहुत अच्छा वादा निभाने की तरफ कदम बढ़ाया है। तो आप सब उसे दिल से आशीर्वाद देंगे और यह जो काम का भूमि पूजन हुआ है, मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही पवित्र काम उन्होंने मंजूर किया है। उसके लिए मैं सभी बडनेरा वासियों की ओर से, आप सभी की ओर से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और ये ट्रामा केयर सुसज्ज इमारत में ओटी रूम, सीटी स्कैन, लेबोरेटरी, ऑपरेशन टेबल आदि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा, जिसका रोगियों को खूब फायदा होगा। ये इमारत जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी भी इस वक्त दी गई। तो सँक्शन नाही झालं की दुसरं काम घेऊन आले की आम्हाला सब तालुका रुग्णालय द्या बागकुडेमध्ये, त्याचं पण आता मंजुरी आम्ही देणार आहोत। कारण तो कुठच्याही पक्षात असो या इंडिपेंडेंट असो, उसका दिल तो हमारे साथ, उसका दिल तो हमने जीत ही लिया है। तो आगे आने वाले दिन में भी हमारे साथ ही रहेगा, हाथ के साथ ही रहेगा। तो भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र सरकार के तरफ से इस साल बहुत बड़े पैमाने में पूरे महाराष्ट्र में हम लोग नए हॉस्पिटल बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी हाथ में लिए हैं जो आम आदमी को, आम परिवार को उसका फायदा हो। इस अवसर पर विधायक रवि राणा, असंख्य स्वाभिमानी कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। धारनी के उतावली गांव के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इन तीनों युवकों की हालत गंभीर होने से उन्हें धारनी के निजी अस्पताल से अमरावती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धारनी के उतावली गांव के पास द्रुत गति से दौड़ रही मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल सड़क किनारे से एक गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए प्रवासियों में आदित्य भरत कुमरे, आदित्य किशन मेटकर तथा सूरज दिनेश मालवीय तीनों का समावेश है, जिन्हें उपचार के लिए इरविन रुग्णालय में भर्ती कराया गया है। धारनी में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से उन पर वहां कोई उपचार नहीं हो पाया। इस वजह से इन तीनों को उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल अमरावती भेजा जाने की जानकारी दी जा रही है। तो उनकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर यहाँ पे स्ट्राइक पे है, यहाँ पे कोई दवाखाने में कोई नहीं है, और बच्चे जैसा मैं समझता हूँ कि कुछ एक 25% उसकी डिलीवरी हुई है, 75% डिलीवरी बची हुई है, और ये हालत में इतने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं पहुंचे। आंदोलन है, उन्होंने यहाँ दवाखाने में पहुंचे नहीं, ठीक है, यहाँ तक उनके आंदोलन है करके वो नहीं पहुंचे, लेकिन आज ऐसी एक्सीडेंट इमीडिएटली अगर मान लो यहाँ पे कोई सेवा उपलब्ध नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत गंभीर हालत हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उतावली से आते वक्त धारनी के 3 बच्चे को एक्सीडेंट हुआ,
और उनके एक्सीडेंट होने की वजह से इमरजेंसी में यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे और डॉक्टरों का जो स्ट्राइक चल रहा है शासन ने वो स्ट्राइक के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनका जो डॉक्टरों की स्ट्राइक समाप्त करना चाहिए। अभी अति दुर्गम भाग का मेलघाट आदिवासी एरिया है, यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक डिलीवरी हुई थी जिसका आधी डिलीवरी हो चुकी थी और आधी बची थी। उसको हमने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कोई डॉक्टर नहीं आया, मगर बड़ी मुश्किल से नर्स के माध्यम से वो डिलीवरी कराई गई। नहीं तो भाई अगर वो आदिवासी भाई थी तो जीवित रह गई, कोई दिगर जाति की भाई होती तो शायद वो दम तोड़ देती थी, पर वो आदिवासी भाई होने की वजह से उसने हिम्मत रखी और उसकी जान बची और बच्चे की भी जान बची। इसी प्रकार अगर ऐसा माहौल रहा तो यहाँ बहुत गंभीर बात होगी और यहाँ स्थानीय लोगों में बहुत बड़ा असंतोष फैल जाएगा। इसलिए शासन ने बहुत जल्दी इस ओर ध्यान देना चाहिए और ये समस्या सॉल्व करना चाहिए। धारनी से राजेश मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। महर्षि अरविंद फाउंडेशन द्वारा दिव्य जीवन पथ के सिद्धांतों पर आधारित समाज के सभी स्तर के साधकों के व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति के लिए दिव्य जीवन पथ पर विशेष कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। स्थानीय महर्षि अरविंद फाउंडेशन द्वारा दिव्य जीवन पथ के सिद्धों पर आधारित समाज के सभी सार के साधकों के व्यवहारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति के लिए दिव्य जीवन पथ पर विशेष कार्यक्रम रविवार की सुबह ओसवाल भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण चलाए गए, जिनमें योगाभ्यास, मेडिटेशन तथा श्रद्धा संस्कार पर आधारित पवित्र प्रार्थना, मंत्र साधना, कर्मयोग साधना, सिद्ध कृपा योग, पितृ ध्यान, भावातीत समाधि, गर्भ संस्कार, बाल संस्कार, आध्यात्मिक युवा संगठन ऐसे कई विशेष कार्यक्रम शामिल थे। इस दिव्य जीवन पथ कार्यक्रम के दौरान महर्षि अरविंद फाउंडेशन द्वारा आयोजित आगामी 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले भव्य विष्णु महायज्ञ के बारे में भी आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई साधक प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती शहर के रामपुरी कैंप परिसर में बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप द्वारा ग्रुप के युवा सदस्य तुषार श्रीचंद तेजवानी के जन्मदिन पर भव्य रक्तदान शिविर हाल ही में संपन्न हुआ। स्थानीय रामपुरी कैंप में रविवार को बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप द्वारा ग्रुप के ही सदस्य तुषार श्रीचंद तेजवानी इनके जन्मदिन पर इस भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। परिसर के ही झूलेलाल धर्मशाला में आयोजित इस रक्तदान शिविर में कई सिंधी बांधवों ने रक्तदान करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। इस अवसर पर श्रीचंद तेजनानी, परमचंद शर्मा सहित बढ़ते कदम सिंधी सोशल ग्रुप के पदाधिकारी तथा इरविन अस्पताल के रक्त संक्रमण समिति के पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। आज दिनांक 16/10 दिन रविवार के बढ़ते कदम सिंधी सोशल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर तुषार तेजवानी के 18वें वर्ष में 18 वर्ष पूरे होने पर उसके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर रखा गया है। मैं सभी पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके और साथ दिया है, और सभी डोनर का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ जो ब्लड देने आए हुए हैं। इसका उद्देश्य रखा गया, जैसे 18 वर्ष हो चुके हैं, 18 वर्ष में हर 3 महीने में जैसे ब्लड दिया जाता है, उस हिसाब से महीने के 3 महीने में एक बार देने के बाद में साल के 4 बाटल होते हैं। 4 × 18 के हिसाब से 72 बाटल का टारगेट रखा गया है। 72 बाटल निकालने के बाद में इससे ज़्यादा जितने डोनर आएंगे उनका भी ब्लड लिया जाएगा। बढ़ते कदम ग्रुप द्वारा एवं शिवचंद तेजवानी के पुत्र श्री तुषार तेजवानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ भव्य रक्तदान शिविर रखा गया है। उस भव्य रक्तदान शिविर में सब नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि सब आकर के बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। और रक्तदान श्रेष्ठ दान कहा गया है और किसी न किसी को यह रक्त आपका काम में आके आपको जीवन भर की दुआएं मिलती रहेगी। भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर का 55वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पूरे देश में मनाया गया। अमरावती जिले में भी इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की विशेष धूम दिखने को मिली। धारनी में विश्व शांति बुद्ध विहार में भी धम्म चक्र प्रवर्तन बड़े उत्साह से मनाया गया, जहां कई उपासकों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन किया। धारनी के विश्व शांति बुद्ध विहार में पंचशील बहुउद्देशीय संस्था द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 55वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े उत्साह से मनाया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने
भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा का पूजन कर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई मान्यवरों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर, जीवन चरित्र पर तथा सामाजिक परिवर्तन के योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता में आम्बेडकरी विचारवंत प्राध्यापक सुजाता आठोले ने उपस्थित उपासकों को संबोधित किया। इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर धारनी के बौद्ध उपासकों ने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, त्रिचरण पंचशील गायन गाकर भगवान बुद्ध तथा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को अभिवादन किया। धारनी के पंचशील बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विनायक विरगट सहित संस्था के पदाधिकारी एवं बौद्ध उपासक उपासिका विश्व शांति बुद्ध विहार में बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 14 ऑक्टोबर या रोजी धम्मदीक्षा घेतली। त्या दिवशी दसरा होता। या तारखेला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दीक्षा घेतली होती। 14 ऑक्टोबरच्या दिवशीच आपण धम्म परिवर्तन दिन साजरा केला पाहिजे। पूर्वज लोगों ने हमारे लिए बहुत ही फक्र वाली बात करके रखी है और मैं भी अभी गए 5 साल से इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और मेरे पूर्वज लोगों ने जो इमारत बांधी है और जो उनका उद्देश्य है कि फुले शाह अम्बेडकर का विचार ये मेलघाट में और सभी मानव जाति में पसरना चाहिए, प्रसार होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। धारनी से राजेश मालवीय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जिस कांग्रेस सरकार के कई मान्यवर नेतागण जेल की हवा खा रहे हैं, उसी कांग्रेस की ओर से रविवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद से विपक्ष भाजपा पर निशाना साधा गया। कांग्रेसी नेता सुधाकर गनगने ने लिए इस पत्रवार्ता में भाजपाइयों के रथ यात्रा को निशाना बनाते हुए इस यात्रा को नौटंकी करार देकर विफल यात्रा के नाम से संबोधित किया गया था और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। कई स्थानिक कांग्रेसी पदाधिकारी एवं मान्यवर इस पत्रवार्ता में प्रमुखता से उपस्थित थे। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनका 43वां पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महानगर के कवि सतीश बाबा मोहोळ ने स्मरण राष्ट्रसंतांचे इस कविता से राष्ट्रसंत को वंदन किया है। स्मरण राष्ट्रसंतांचे, राष्ट्रसंतांचा पुण्यतिथी महोत्सव झाला आहे सुरू। सुजन हो, खरंच या गुरुदेवाला नका विसरू। हे जगच इथलं चित्र बदललं साफ, ते झालं बाजारू। इथली तमाम नीतिमत्ता लागली आहे घसरू। रचिली कशी त्या राष्ट्रसंतांनी सामुदायिक प्रार्थना, आणखी विजयी हो भारत देश हमारा, ही राष्ट्रवंदना। ग्रामगीता हा युगग्रंथ साकाराला स्मरून ग्रामीणांना, पत्थर बनेंगे बम, चिमूरच्या ऑगस्ट क्रांती दिनाची गर्जना। विविधतेत एकताच काय, इथे जागतिक ऐक्यच म्हणूया। हे विश्वची माझे घर, समजून जन येतील गुरुकुंज बघाया। सबके लिए खुला है मंदिर है हमारा, ते मंदिर बघावया। दौलात उभी ती दास टेकडी, तुम्हा आम्हा प्रेरणा घ्यावया। समाधी मंदिर ते प्रार्थनालय, अखंड ठेवणाऱ्या त्या 2 ज्योती, खरोखर राष्ट्रसंतांच्या अमरत्वाच्या त्या साक्षी असतील। पहिल्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रसंत पदवी देऊनी वाढवलेली महती, हीच त्या माणूस द्या मागणाऱ्या तुकड्या दासाची महान कीर्ती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादांनी केले होते गुरुदेव अध्ययन मंदिराचे उद्घाटन। तद्वतच ध्यान मंदिर म्हणून राहावे सदा दास टेकडीचे स्मरण। या भारतात बंधुभाव एक दिसू दे, हे केवढे जनजागरण। उद्देश तितकाच की या पुण्यतिथीपासून व्हावे तयांचे तत्वाचरण। लागेल इतकीच काळजी घ्यावया, होऊ नये कधीच विस्मरण। व्यसने सगळी सोडून द्याना, सरळपणाचे जीवन जगाना। हा मंत्र घेऊन राष्ट्र बलशाली घडाया, राहाव्या फुल्या ताठ माना। नका करू बहाना, एकदा तरी ग्रामगीतेला समजून घ्याना। व्हावया नंदनवन या देशाचे, इथे आता तरी स्वर्ग गंगा अवतीर्णा। राष्ट्रवंदना, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। पडू द्या त्यांच्याच काव्य पंक्तीने सर्वांच्या मुखी अमृतधारा। शेवटी मज वेडची गुरुकुंजाचे, हे वेटच धरा सार्थक करा।
या पुण्यतिथी महोत्सवी सुजन हो आपल्या राष्ट्रसंतांना स्मरा स्मरा आपल्या राष्ट्रसंतांना स्मरा। मुशायरा ये कला प्रकार आज भी विशेष प्रचलित है। इस कार्यक्रम में शेरो शायरी, गजल, हास्य व्यंग्य की कविताओं से श्रोतागण इस कार्यक्रम में लीन हो जाते हैं। स्थानीय अल्लामा इकबाल पब्लिक लाइब्रेरी अमरावती द्वारा नालसापुरा में शनिवार की रात महफिल मुशायरा ये कार्यक्रम बड़े मनोरंजक वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने हिंदी एवं उर्दू के मुशायरों से श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटक राठौर साहेब अध्यक्ष के रूप से प्रमुखता से उपस्थित थे। महफिल मुशायरा में अच्छा खासा समा बांध लिया था। हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। और आपकी नजरों में सूरज की जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आंगन में बिछा रखे हैं खुश रंग गुलाब, मैंने आंगन में बिछा रखे हैं खुश रंग गुलाब, देने वाले मेरे फूलों को खुशबू दे दे, देने वाले मेरे फूलों को खुशबू दे दे। और मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे। आज 16 अक्टूबर विश्व एनेस्थेशिया दिवस पर अमरावती के ख्यातनाम एनेस्थेशिया डॉक्टर का विशेष सेमिनार होटल महफिल इन में संपन्न हुआ, जहां डॉक्टरों द्वारा केक काटकर यह दिन मनाया गया। इस सेमिनार में डॉक्टर पंजाबी, डॉक्टर खेताम, डॉक्टर गनेडीवाल सहित कई ख्यातनाम डॉक्टर शामिल हुए थे। स्थानीय यशोदानगर परिसर के हरिलाल चौबे और शिव मोहन उपाध्याय इन्होंने अपने सामाजिक कार्य का परिचय देते हुए पेट दान का सामाजिक उपक्रम परिसर में चलाया, जहां 400 से अधिक पेड़ स्वयंसेवी संस्था एवं नागरिकों को दान किए गए। इस उपक्रम द्वारा परिसर में वृक्षारोपण, वृक्ष संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। खासकर स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 59 में नवाते से स्वस्तिक नगर रोड के डामरीकरण का काम किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन रविवार को अमरावती के सांसद आनंदराव अरसुल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई शिवसैनिक तथा परिसर के नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ अमरावती तथा अहर्म युवा ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में जागतिक सफेद काड़ी दिन एवं रोजगार मेलावा अम्बा गेट की उजम्बावाड़ी में हाल ही में संपन्न हुआ। इस सफेद काड़ी दिन के उपलक्ष्य में विधायक बच्चू कडू, अविनाश असनारे तथा तरुण शर्मा उपस्थित थे। इस उपलक्ष्य में अंध व्यक्तियों को काठी साड़ियां, शिक्षा से संबंधित साहित्य तथा डीवीडी प्लेयर्स प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में अहर्म युवा ग्रुप द्वारा रोजगार विषयक मार्गदर्शन भी किया गया। अमरावती कैंसर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर जांच एवं निदान कार्यशाला का हाल ही में समापन हुआ। इस कार्यशाला में त्वचा, गर्दन, मुख के कई कैंसर पीड़ितों की जांच करके ऑपरेशन भी किए गए। इस कार्यशाला के अवसर पर अमरावती कैंसर फाउंडेशन के पदाधिकारियों सहित अन्य डॉक्टर भी उपस्थित थे। एक नजर डालते आज के मौसम पर। रविवार को शहर का तापमान सामान्य रहा। धूप की वजह से शहर में उमस भी बढ़ी हुई थी। रविवार को उमस का परसेंटेज 37% आंका गया, तो शहर का तापमान रहा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को भी शहर के तापमान की यही स्थिति रहने की जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगोदा देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का एक कार्टून भेजा है। महंगाई पर उच्च स्तरीय बैठक चलने की जानकारी दी जा रही है। इस बैठक में बढ़ते महंगाई पर लगाम कसने कुछ कारगर कदम उठाने के दावे भी हो रहे हैं, पर यह बैठक सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा तमाम देशवासियों का कहना है। क्या इस आरोप को झुठला पाएंगी सरकार? वंदनीय राष्ट्रसंत के पुण्यतिथि पर गुरुकुंज में वैचारिक आंदोलन। आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी के हस्ते चांदनी चौक में महिला प्रसूति अस्पताल का उद्घाटन। कांग्रेस ने बनाया आडवाणी के रथ यात्रा को निशाना। धारनी में 55वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े उत्साह से मनाया। और बडनेरा में ट्रामा केयर अस्पताल का भूमि पूजन।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार।